ये लोगन है 200 रुपए सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। मैं जुमला नहीं कह रहा, अभी पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ आपको कि 200 रुपये में सिलेंडर दे देंगे हम, 1200 का माल 200 में मिलेगा। मैं तो 5 साल से कह रहा हूँ। ये वो इंसान है जो गरीब मजदूरों के बच्चे जो संस्थाओं के स्कूलों में पढ़े हैं, उनने दुबई के टूर कराने के सपने दिखाए हैं। मेरी जब उन बच्चों से बात हुई कि अंकल आपने ये जो 85 की स्कीम दी है, तो हम तो दुबई की स्पेलिंग लिखने में भी हम संकोच करते थे, और आप हमें दुबई लेके जाएंगे। दुबई के बेस पर हमने रात दिन एक कर दिया। उन बच्चों के नंबर 99 प्लस आए हैं भाई साहब। आज 10 के 10 बच्चे हिंदुस्तान का चिराग बनेंगे और मैं दुबई घुमा कर लाऊंगा उनको। ये वो शख्स हैं जो बात कर रहे हैं कि जो पब्लिक टॉयलेट शहर में आप देखो हो, जिसके दरवाजे नहीं मिलते, जिसमें ठूठियां नहीं मिलती, जिसमें बढ़ जाओ तो टॉयलेट करना तो दूर उल्टी गिर के वापस आ जाओगे, उन टॉयलेटों को 5 स्टार टॉयलेट बनाने की इनकी मुहिम छेड़ने की बात कर रहे हैं। उनकी सेवा करूंगा तो एक नई दुनिया देखेंगे कि एयर कंडीशन टॉयलेट भी विदेश में रहकर अशोक मंगाली वाला देख के आया है और हमें एयर कंडीशन टॉयलेट दिए हैं। ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिला। गुरुदेव, किसान के बच्चे को व्यापारी बनाना चाहता हूँ, बिजनेसमैन बनाना चाहता हूँ। किसान की फसल को मैं 10 गुना रेट दिलाना चाहता हूँ। जो किसान का बच्चा दुबई गल्फ की मंडियों में सामान बेच कर आएगा। सरकार को मैं चैलेंज करता हूँ कि हमारे खट्टर साहब हैं, हमारे बीच साहब हैं, अध्यक्ष जी हैं ओम प्रकाश धनखड़, और बीजेपी का संगठन क्या एक भी गौ माता पालता है जिसके नाम से वो वोट लेते हैं? शोषण करवाते हैं वो नाम से। आज हम एक समाज सेवी 1200 गौ माता पाल रहे हैं, जो उनके पन्ना प्रमुख है 5 लाख। आज वो 5-5, 10-10 गौ माता भी पाल ले तो एक गौ माता भी बेसहारा नहीं रहेगी। इस टाइम जो हमारे साथ इंसान बैठे हैं वो कोई आम इंसान नहीं है, देश के धन कुबेर हैं। वो इंसान जो देश तक गए और दुनिया भर में अपना कारोबार जमाया। आपने वो लोग देखे होंगे जो देश का धन लूट के विदेशों में जाके सेट हो जाए हैं, लेकिन दुनिया भर में अपना कारोबार जमा के एक लेवल बनाकर अपना नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा सब कुछ कमाया, और उसके बाद वो चीजें परिवार ने उड़े छोड़ के वापिस देश में आए और अब देश सेवा करने की जो उनकी सोच है उस पर आगे बढ़ रहे हैं और राजनीति में अपना कदम जो है वो रख दिया है। नाम है अशोक गोयल मंगालीवाला, हिसार से हैं, और इनसे खास बातचीत करेंगे। आज झज्जर अपने किसी दोस्त के पास आए थे तो हमने बेरा लगा तो हम भी मिलन आ गए। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे तो इनके खुद के हैं और देश के हैं, वो अलग से हैं ही। सारे मुद्दों पे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कुछ रह जाएंगे तो अगली बार फिर मुलाकात में कर लेंगे। अशोक जी नमस्कार, राम राम। राम राम जी। सबसे पहले तो सर, इस वक्त ताज़ा हालात जो हैं हरियाणा के, मतलब गाय के मुद्दे ने लेके एक बहुत बड़ा बवाल छिड़ रहा है। इससे पहले भी राजनीति में गाय की एंट्री हुई जब 10 साल पहले, तो एक पार्टी ने देशभक्ति का नारा दिया, गौ माता की रक्षा का नारा दिया, गाय पर राजनीति करके सत्ता में आई, और आज ना तो गाय सेफ है, वही दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन फायदा पूरा ले रहे हैं। एक तरफ वो तस्वीर है देश के सामने, एक तरफ आप बैठे हो, 1200 गायें जो बिना दूध देने वाली हैं वो आपने मतलब इकट्ठी कर रखी हैं, बांध रखी हैं, गौशाला खोल रखी है। तो क्या मैसेज देना चाहो इससे कि अशोक मंगालीवाला मतलब दुनिया भर में इतने पैसे सब कुछ है और 1200 गायें जो है बिना दूध वाली पड़, क्योंकि आमतौर पे चंदा इकट्ठा करने खातर गौशाला खोली जा है आजकल, देखा आस पड़ोस में हम। आपके पास तो पैसे की कमी नहीं, चंदे की खातर तो वो नहीं होगी, किस वजह से? देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया इस विषय में जो आपने रखा कि मैं आज 1200 गौ माता मैं अपनी गौशाला में पाल रहा हूँ। मैं इसमें प्रशासन को, सरकार को मैं चैलेंज करता हूँ कि हमारे खट्टर साहब हैं, हमारे बीच साहब हैं, जो गृह मंत्री हैं, अध्यक्ष जी हैं ओम प्रकाश धनखड़, और बीजेपी का प्रशासन, संगठन क्या एक भी गौ माता पालता है जिसके नाम से वो वोट लेते हैं? शोषण करवाते हैं वो नाम से। आज हम एक समाज सेवी 1200 गौ माता पाल रहे हैं, क्या वो 2-2, 5-5 गौ माता भी, जो उनके पन्ना प्रमुख है 5 लाख, आज वो 5-5, 10-10 गौ माता भी पाल ले, और जो वो आज पब्लिक के बीच बोल बोल कर आज लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो एक गौ माता भी बेसहारा नहीं रहेगी, कोई भी रोड के ऊपर नहीं होगी। सब अपने अपने
बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी हैं अपने आप को वो पन्ना प्रमुख कहते हैं, अपने आप को प्रशासन में कहते हैं, संगठन में कहते हैं, तो ये गौ माता भी वंचित नहीं रहेगी। लेकिन कहकर शोषण करते हैं पब्लिक का और गौ माता का। पालें तो सेवक पाल सकता है। जो मैं पाल रहा हूँ 1200 गौ माता, मैं तो कहूँगा ये शोषण के अलावा कुछ नहीं कर रहे, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो नहीं बनाना चाहिए गौ माता के नाम से। गौ माता भोली है, बेसहारा है और उसको नहीं बनाना चाहिए। सवाल करने की जल्दी थी, परिचय थोड़ा अधूरा रह गया। ये वो इंसान है, आज देश में एक फैसला आया, कैबिनेट में एक फैसला आया कि 200 रुपये सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। 1150 से ऊपर का सिलेंडर है, 200 रुपये सस्ता भी हो जाएगा, 950 तक आ जाएगा। लेकिन ये शख्स जो बैठे हैं, ये लोगों ने 200 रुपये सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। ये वो शख्स हैं जो बात कर रहे हैं कि जो पब्लिक टॉयलेट शहर में आप देखो हो, जिसके दरवाजे नहीं मिलते, जिसमें ठूठियाँ नहीं मिलती, जिसमें बढ़ जाओ तो टॉयलेट करना तो दूर, उल्टी गिर के वापस आ जाओगे, उन टॉयलेटों को 5 स्टार टॉयलेट बनाने की इनकी मुहिम छेड़ने की बात कर रहे हैं, टॉयलेट में एसी लगवाने की बात कर रहे हैं। ये वो इंसान हैं जो गरीब मजदूरों के बच्चे जो संस्थाओं के स्कूलों में पढ़े हैं, उनने दुबई के टूर कराने के सपने दिखाए हैं, दुबई दिखाने के सपने कराए हैं। हर मुद्दे पे बात करेंगे। हाथ में पहले तो सबसे पहले यो है, यो 200 रुपये गैस वाला मामला के है, किस तरीके से आप 200 रुपये गैस लोग आते दोगे। क्योंकि लोग जब 200 रुपये गैस सोचे हैं ना, लोग नहीं सोचे हैं जुमला है, क्योंकि आदत पड़ गई काफ़ी सालों तक देश की जनता ने सिर्फ जुमले मिले हैं, और उसके बीच आप आके इसी बात करोगे तो शायद लोग यकीन ना कर पाए। देखिए, मैं जुमला नहीं कह रहा, अभी पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ आपको। कल के पेपर में, दैनिक जागरण में, कानपुर में आया ये कि 200 रुपये में सिलेंडर दे देंगे हम, 1200 का माल 200 में मिलेगा। मैं तो 5 साल से कह रहा हूँ कि 200 में मिलेगा, उन्होंने तो कल साबित किया है। तो इसका मतलब मेरी जो सोच है वो कन्फर्म है, मेरी जो वो सोच है वो कन्फर्म है। और जो मेरी गैस है वो हाई टेक्नोलॉजी बैलून यूरोपियन टेक्नोलॉजी पे विद रिफाइनरी गैस बनेगी, जो मैं आपको ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ रिफाइनरी का। ये ऑलरेडी मेरा प्लांट है, ये ऑलरेडी मेरा प्लांट है, चला रहा हूँ। लेकिन मैं हरियाणा में, हिसार में कोई व्यवसाय नहीं करना चाहता। मेरे गुरु के आदेश से मैं सेवा करने आया हूँ, मेरे गुरु के आदेश से मेरी जन्मभूमि को कर्मभूमि बनाने आया हूँ। और मैं जुमला छेड़कर, धोखा कर कर, शोषण कर कर मैं वो ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। मैं गौ माता को बचाना है और उसके गोबर से हाई टेक्नोलॉजी गैस प्लांट लगाने हैं पूरे हरियाणा में, प्रशासन में आकर, और लोगों को 1200 रुपये का सिलेंडर मात्र 200 में देंगे। वो 200 रुपये भी हम गौ माता का हरा लेके आएंगे ताकि वो खाए। और 1000 रुपया पर घर बचेगा, 1000 रुपया जो पर घर बचेगा तो 80% लोग, 80% जो गांव में रहते हैं 1000 में अपना महीने की रोटी का जुगाड़ कर लेंगे। वो मेरी सोच के साथ इस मिशन को मैं हरियाणा में हिसार लोकसभा में लॉन्च करना चाहता हूँ, मात्र 200 रुपये में। ये प्रूफ पूरे दे ही दिए आज दैनिक भास्कर जागरण ने, मैं कोई जुमला नहीं छेड़ रहा हूँ। गोयल साहब, आपकी बात करें, पैसे की कमी तो है नहीं, आप एक इशारा करो तो सारे काम हो सके हैं। उसके बावजूद राजनीति मान का क्या मकसद था? क्योंकि आड़े तो ज़्यादातर सत्ता के लालची, पैसे के लालची लोग हैं, वो राजनीति में देखा है, या गुंडा टाइप के जो लोग हैं वो एक पीछे जो तस्वीर देखते रहे हैं राजनीति की, तो इस तरीके के लोग रहे हैं। तो आपके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं, फिर राजनीति ही क्यों चुनी? ऐसा क्या सपना है जो राजनीति तो पूरा उसका है? मैं राजनीति करने नहीं आया इधर, मैं सेवा करने आया। जब मैं अच्छी सेवा करने लगा, जैसे आपने कहा एसी टॉयलेट, कमज़ोर परिवार के बच्चे चैरिटेबल स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी सेवा, मैंने अनेक बाथरूम एयर कंडीशन बनाए। कुछ ही वजह से मेरे एयर कंडीशन की बिजली बंद कर दी, किसी वजह से पानी बंद कर दिया ताकि मैं इस सेवा से वंचित रह जाऊं। तो लोगों ने मेरा मन बनाया कि गोयल साहब सेवा बड़ी अच्छी कर रहे हैं, क्यों नहीं प्रशासन में आओ, बड़ी सेवा तभी होगी कि आप प्रशासन में आएंगे। तो मेरा मन बना कि मैं प्रशासन में आता हूं और मैं
लोकसभा का इलेक्शन लड़ूंगा और मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहता हूं और मेरी अपनों की सेवा करने के लिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा है। हिसार इनका गृह जिला है, हिसार से हैं और राजनीति में जब कदम रखा आज से 5 साल पहले तो आपने बीजेपी ज्वाइन करी, फिर बीजेपी छोड़ के आप कांग्रेस में आए। देखो, मैं बीजेपी में गया, मेरी गलती थी, मुझे वहाँ मान सम्मान नहीं मिला। मेरे दादा की, मेरे परिवार की ये पैतृक पार्टी है कांग्रेस। आज मैं कांग्रेस में हूँ, मुझे अच्छा मान सम्मान मिल रहा है और मैं इसमें सेवा कर रहा हूँ और सेवा करता रहूँगा। हमने उल्टे सीधे ना काम करने, ना कोई किसी का शोषण करना, आम आदमी की अपनों की सेवा करनी है। जो हम सेवा कर रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, हाथ का निशान है, हाथ का आशीर्वाद रहेगा, हम सेवा करते रहेंगे। ये मेरी अपनी सोच है। गोयल साहब, हिसार की बात करें, हिसार की भी छोड़ो, लोकसभा की इस वक्त बात करें तो पिछले चुनाव में एक तस्वीर बनी, ना किसी कैंडिडेट को देखा गया, ना किसी की जाति देखी गई, देखा गया तो ना किसी की पार्टी देखी गई, देखा गया तो एक चेहरा देखा गया, नरेंद्र मोदी, और उसके नाम पे लोकसभा उम्मीदवारों की जीत हुई है। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो जीते हैं एक नाम पे, एक चेहरे पे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी है, इस बार का चुनाव आप किस तरीके से देखो, और हिसार में खासकर? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने एक अनाउंस किया है कि मेरिट के बेस पर कैंडिडेट इकट्ठे करेंगे, उन पर लड़ाएंगे, मेरिट के ऊपर लड़ेंगे। बड़ा अच्छी सोच है। हिसार के मेरिट देखा जाए तो आज मेरा नंबर आएगा, मैं हिसार की सेवा करूंगा। पब्लिक मेरी पब्लिक को मैं वंचित नहीं रहने दूंगा और मैं अच्छी सेवा करूंगा। राहुल जी की स्कीम मेरे ऊपर एप्लीकेबल होती है। बच्चों ने दुबई दिखाने का सपना, मतलब ये वादा जो था, और वो भी गरीब बच्चों तय, मतलब वो लोग जो चैरिटी स्कूल्स में पढ़े हैं, संस्थाओं के स्कूलों में पढ़े हैं, उन तक आपने वादा करा कि दुबई दिखाऊंगा, 3 दिन 2 रात का टूर जो है उन बच्चों तो मैट्रिक के जो टॉप करेंगे वो बच्चे। तो ये आइडिया का असर के पड़ेगा एजुकेशन पे, और आपने किस तरीके से सोचा? असर पड़ने की बात करें, बदलाव आ चुका है मेरी स्कीम से। जब मैंने 85+ की स्कीम चलाई कि दुबई का 2 रात का टूर दूंगा, तो मेरे उन बच्चों ने तो कमाल कर दिया। कमज़ोर परिवार के बच्चों ने एक अजूबा कर दिया। मेरी जब उन बच्चों से बात हुई कि अंकल आपने ये जो 85 की स्कीम दी है, तो हम तो दुबई की स्पेलिंग लिखने में भी हम संकोच करते थे और आप हमें दुबई लेके जाएंगे। दुबई के बेस पर हमने रात दिन एक कर दिया। उन बच्चों के नंबर 99+ आए हैं भाई साहब। आज वो 10 के 10 बच्चे, जिनमें 9 बेटियां हैं, 1 बेटा है, आज 10 के 10 बच्चे हिंदुस्तान का चिराग बनेंगे और मैं दुबई घुमा कर लाऊंगा उनको। मैं वहाँ के रूलर से भी मिलाऊंगा और मैं दुबई का पूरा एम्बियंस, दुबई का मेरा व्यवसाय, एक नई दुनिया में मेरे बच्चे जब वापस आएंगे तो एक अजूबा होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। अभी बात करें जो टॉयलेट वाली, 5 स्टार टॉयलेट की मैं बात करूँ था, तो हिसार के जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनकी साफ सफाई का ठेका, केयर टेकिंग का जो काम था, उन पे जो वर्कर छोड़े, उन सब की देख रेख जो है वो गोयल साहब ने के अंडर में है। और बाकी शहरों की अगर मैं बात करूं तो ठेके पे जो मजदूर लग रहे हैं उनकी दिहाड़ी तनख्वाह तक नहीं मिल रही है ठेकेदारों की तरफ से। साफ सफाई की तो बात ही छोड़ो, और एक तरफ हिसार के जो टॉयलेट हैं उनमें एसी तक लगवा दिए थे, साफ सफाई इतनी, टाइलें और बाकी जो भी चीज़ें थी वो इतनी हाईफाई थी, हाई क्लास थी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब टॉयलेट में एसी लगवाने का आइडिया। मैं बताता हूँ आपको। आज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टॉयलेट देख के आए, एयर कंडीशन लगे हुए हैं, कितने नीट एंड क्लीन है। क्यों ना हमारे शहर के ऐसे क्लीन हो, क्यों ना ऐसे अच्छे टॉयलेट पूरे हिसार के हों। वो मेरा सोच थी। विदेशों में हमने यही चीज़ देखी है कि कितने सुंदर टॉयलेट है। तो उस बेस पर मैंने हिसार के करीब 55 टॉयलेट लिए मैंने गोल, और मैंने उनको बड़ा सुंदर तरीके से टाइलें, मार्बल लगाकर, एयर कंडीशन लगाकर बनाया। और किसी कारणवश मेरे उन टॉयलेटों पे बिजली और पानी का एक्शन हुआ, मैं वहाँ से वंचित रहा। मेरे अपनों ने कहा कि यार गोयल साहब, आप प्रशासन में आओ,
पावर में आओ तो ये सेवा बड़ी अच्छी होगी। तभी मेरा मन बना कि मैं प्रशासन में आता हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं और मुझे ये मौका मिलेगा, फिर मैं दोबारा सभी में एयर कंडीशन लगाकर लोगों की सेवा करूँगा। जैसे कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टॉयलेट है और उनका रख रखाव भी मेरे पास है। जो स्वीपर छोड़े हुए हैं उनको तनख्वाह मैं दे रहा हूँ और दिन में 2 बार वहाँ की वीडियो बन के आती है मेरे पास और मैं खुद देखता हूँ वीडियो, ताकि जब मैं सेवा कर रहा हूँ तो मेरे अपने जो सेवा ले रहे हैं उनको अच्छा तो लगे और मैं पब्लिक व्यू भी लेता हूँ। आप जैसे चैनल के जरिए आपको भेजता हूँ, जाओ भाई पब्लिक व्यू लो, तो सब वाह कर रहे हैं। बड़ा अच्छा काम चल रहा है ये टॉयलेट का। अनेक काम ऐसे हम कर रहे हैं जो लोगों को सुकून मिल रहा है, मज़ा आ रहा है। गोयल साहब, जो लोग पावर में हैं उन लोगों को आलसी तो भी तो कर रहे हो ना, अच्छी बात है, लोगों के लिए भलाई कर रहे हो, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है, जो चुने नुमाइंदे हिसार की जनता ने, वो लोग तो आलसी हो गए कि अशोक कुमार आगे वो करेंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमने जो ठेके पर वर्कर लगाए थे उनकी तनख्वाह देनी नहीं और कुछ नहीं। देखो, जो आम जनता ने अपना नुमाइंदा चुना वो आलसी हुआ या नहीं हुआ, मैं भी आलसी हो जाऊं तो मेरी जनता तो वंचित रहेगी कि ये दोबारा जन्म मिलेगा मुझे भी और मेरे अपनों को भी, ताकि मैं ये कर्म करूंगा, उनकी सेवा करूंगा तो एक नई दुनिया देखेंगे कि एयर कंडीशन टॉयलेट भी विदेश में रहकर अशोक मंगाली वाला देख के आया है और हमें एयर कंडीशन टॉयलेट दिए हैं। ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिला, गुरुदेव के आशीर्वाद से मुझे ये सोच मिली। मैं अपने हिसार वासियों की सेवा कर रहा हूँ। गोयल साहब, दर्जन भर देशों में कारोबार हैं आपके, अलग अलग तरीके के। तेल कारोबार आपका मुख्य कारोबार है और लंदन में आपकी रिहायश है। कौन छोड़ कर आया करे इतनी शोहरत, इतनी मतलब इतना धन दौलत जो है वो छोड़कर इंडिया ते तो जावे लोग न्यू है कि बस जाके वहाँ का पक्के सिटीजनशिप मिल जावे, पक्के हो जावे और ओढ़े रह जावा। आप मतलब वो जगह जहाँ तक आप सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, मैंने सभी वीज़ा कैंसिल करवा दिए और मेरे अपनी पब्लिक ये चाहेगी कि मैं पासपोर्ट भी कैंसिल करा दूं, मैं वो भी कैंसिल कराने के लिए रेडी हूं। मेरा जीवन का आखिरी दिन भी हिसार ही गुजरेगा, आखिरी सांस भी मेरा हिसार में जाएगा। मैं अब विदेश नहीं जाऊंगा, मैं व्यवसाय के लिए कभी घूमने गया, मेरे अपनों ने परमिशन दी तो जाऊंगा, वरना मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। मैं अपनों की सेवा करता रहूँगा जो मेरी चाहत है। और मैं जो इतना बड़ा व्यापार छोड़ के आया हूँ, इसमें भी एक करिश्मा है। मेरे गुरु ने कहा कि बाबू तेरी मुक्ति लिखी है, मुक्ति लेनी है तो जा तेरी जन्मभूमि को कर्म भूमि बना। मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मैं अमर होना चाहता हूँ, मैं पब्लिक के तन मन धन से नीट एंड क्लीन तरीके से सेवा करना चाहता हूँ। ये मेरी सोच है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मेरे गुरु का आदेश है। गोयल साहब, आपका जो इलाका है कृषि मुख्य व्यवसाय है लोगों का, उसके बाद बिजनेसमैन भी बहुत सारे हैं और किसानों की हालत है, ना टाइम पर मुआवजे मिलते, कदे राम मार देवा है, कदे और कई तरीके की समस्याएं ना आ जाए हैं। फसल मिले तो मिले, ना भी मिले, खराब हो जाए तो मुआवजे टाइम पर नहीं मिलते। सरकार के दफ्तर में चक्कर काटे जाए हैं लोग। ये भी पिछले दिनों धरने प्रदर्शन हुए, रोड जाम हुए। तो किसानों की जो समस्या है उसने लेके आपने के कुछ सोच रखा है, वो किस तरीके से सुलझ सके? देखिए, किसान का हमेशा शोषण हुआ है, मेरे दादा के टाइम से लेकर अभी तक का। एमएसपी का शोषण हुआ, सूरजमुखी का अभी शोषण हुआ, राइस को लेकर अभी शोषण चल रहा है। तो मैं किसान के बच्चे को व्यापारी बनाना चाहता हूँ, बिजनेसमैन बनाना चाहता हूँ। किसान की फसल को मैं 10 गुना रेट दिलाना चाहता हूँ। जो ग्रीन सब्जियाँ हैं उसके बाद हरी सब्जियाँ हैं, ये गल्फ़ के अंदर सब इंपोर्ट होती है। तो सबसे नज़दीक कंट्री इंडिया, और इंडिया में सबसे नज़दीक जो हिसार एयरपोर्ट पड़ेगा वो सबसे 2 घंटे की फ़्लाइट है। सुबह 4 बजे जहाज़ उड़ेगा और 6:30 बजे वहाँ लैंड करके 7 बजे वहाँ की सब्ज़ी मंडियों में सब्ज़ी चली जाएगी। ये मेरा मिशन और विज़न है किसान के फेवर के लिए। किसान का बच्चा हवाई चप्पल पहनकर हवाई जहाज़ में सफ़र कर कर दुबई गल्फ़ की मंडियों में सामान बेच कर आएगा और किसान का हित में है, ये किसान का भला हो जाएगा। ये सेवा मुझे मिल रही है और मैं किसान के लिए खड़ा रहूँगा और किसान के बच्चे को व्यापारी बना दूँ। गोयल साहब, आज के जो हालात हैं उन्हें देख के तो आपका विजन जो है पूरा होता नहीं दिख रहा है। सरकार ने इसे वादे करे, बड़ा एयरपोर्ट लेकर आए कि अब हिसार में एयरपोर्ट होगा, लोगों ने आने जाने की सुविधाएं होंगी, लेकिन एक जहाज नहीं उतरता उड़ा है।
उस जहाज का आप क्यों करोगे? बाबूजी, जब वो जहाज नहीं उड़ेगा, नहीं उतरेगा, तो ही तो मुझे मौका मिलेगा। अच्छा, मैं आज 32-35 साल से विदेश में हूँ। मुझे इसका पता है कि एयरपोर्ट को कैसे कामयाब करेंगे, कैसे विदेशी इन्वेस्टर लेके आऊँगा, कैसे यहाँ से हमारी लोकल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाएगा। पैसेंजर नहीं मिलने, कोई विदेश जाने के लिए पैसेंजर, लोकल डोमेस्टिक फ़्लाइट के पैसेंजर नहीं मिलेंगे। हम अपने कार्गो को एक्सपोर्ट करेंगे, विदेशी इन्वेस्टर लाएंगे, विदेशी इन्वेस्टमेंट लाएंगे, तो उसका कच्चा और पक्का माल विदेश जाएगा, तब ये एयरपोर्ट काम होगा, वरना कामयाब नहीं होगा। तो आज की भाजपा सरकार जो है उसके विकास में आपने हिसार में क्या तरक्की देखी, और तरक्की के विकास के पैमाने पर हिसार के क्या हालात हैं आज के दिन, इन आप किस तरीके? देखिए, बीजेपी सरकार ने जो हिसार की तरक्की की बात कर रहे हैं, आपके सामने एयरपोर्ट की आप ही खुद ही बात कर रहे हैं कि एयरपोर्ट पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। किसके कर्म है? बीजेपी के। आज जब कांग्रेस पार्टी का सत्ता में आएगी, कांग्रेस पार्टी को लोग चुनेंगे और हम इसके वो काम करेंगे कि पूछिए ना, हम कामयाब कर देंगे इस एयरपोर्ट को। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब। ये थे हमारे साथ अशोक गोयल मंगाड़ीवाड़ा जी। बहुत बड़े कारोबारी हैं। तेल कारोबारियों की अगर मैं बात करूं तो दुनिया भर के 100 सबसे अमीर कारोबारियों में आए हैं, और आज इस जगह पे झज्जर में बैठे हैं। इनसे खास बातचीत करी है, बहुत सारे मुद्दों ने लेके बातचीत करी है, और ख़ास तौर पे राजनीति में जब पैर टेका है तो हिसार में जो इनकी जन्मभूमि है उसके खातिर काम करने की जो इच्छा है उनकी, उस पर लगातार कार्यरत हैं। लगातार कुछ ना कुछ जो इनके नज़र में काम आया है वो करते रहे हैं। अब देखना है कि हिसार के लोग इन्हें अपनाए हैं कि नहीं, और जो पार्टियाँ हैं वो इन पर भरोसा जता पाए हैं कि नहीं। लेकिन आम जनता जो है वो धीरे धीरे जिस तरीके से इनके काम की सराहना कर रहा है वो देखने लायक है। और जब भी हिसार में जाएंगे तो आप लोगों तय वो वीडियो भी हम कवर करके दिखाएंगे जो टॉयलेट की सफाई का है, या वो बच्चे जो दुबई के टूर के लिए जिन्होंने अच्छे नंबर लिए हैं, और जिस तरीके से इन्होंने और लोगों से वादे करे हैं, जो काम करे हैं, वो सब की जानकारी आप तो देवाएंगे। आपने यह वीडियो अशोक जी की बातें जो हैं उनने सुन के कुछ आपके दिमाग में विचार आए हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो। कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट में लिख दियो, अगली बार हम जरूर पूछेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करियो, चैनल सब्सक्राइब करियो, फेसबुक पेज फॉलो करियो। कैमरे के पीछे जेपी, राम राम।